आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक प्रेतनी जो होती है, जैसे भूत प्रेत होते हैं उनके साथ में प्रेतनी होती है, प्रेतों के साथ प्रेतनियां होती हैं। यानी कि कोई स्त्री जो मर जाती है, मरने के बाद में प्रेतनी बनती है। कुछ स्पेशल ऐसे लोग होते हैं जो मरने के बाद बेताल बन जाएं, यक्ष बन जाएं, जिन्न बन जाएं या कोई और योनि में ट्रांसफ़र हो जाएं। वो बहुत कम होता है, पर 90% लोग जो है मरने के बाद तत्काल भूत या प्रेत ही बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भी तंत्र करते हैं या जो तांत्रिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेत को अपने वश में करते हैं। ऐसा इस दुनिया में कोई तांत्रिक नहीं है जिसके पास कोई भूत या प्रेत ना हो या कोई वीर ना हो। ये होगा ही होगा। वीर भी एक तरह से प्रेत अवस्था ही होती है, लेकिन प्रेतों से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो जो प्रेत होता है उनका जो जोड़ा है उसे बोलते हैं प्रेतनी। तो हम इस प्रेतनी में आपको साधना दे रहे हैं, धन प्रेतनी की साधना। जैसे नाम से ही आपको ये पता चल रहा है कि ये धन प्रेतनी है। ये भी बेशुमार धन दौलत देने में महारत हासिल है इसको। ये भी बहुत अधिक मात्रा में आपको धन प्रदान करती है। इस 3 मार्च को जो होली आ रही है, इस होली में हम लोग आपको एक दिवसीय जो साधना दे रहे हैं वो है धन प्रेतनी की साधना। ये साधना तामसिक साधना है, ठीक है। वैसे इसे आप सात्विक रूप से भी कर सकते हैं, तामसिक रूप से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ये हो जाती है। लेकिन ये प्रेतनी की साधना है। प्रेतनी की साधना को आप जिस दिन होली जलाई जाती है, होली पे करने वाली सभी साधनाएं उस दिन की जाती हैं जिस दिन होली को जलाया जाता है। अब कहीं पर अगर मान लो 2 तारीख को होली जलाई जा रही है तो अनुष्ठान 2 तारीख को ही करने हैं। कहीं पर 3 तारीख को होली जलाई जा रही है तो 3 तारीख को भी फिर अनुष्ठान करने हैं। होलिका को जिस दिन जलाया जाता है उसी दिन सारे तंत्र मंत्र क्रिया टोने टोटके किए जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दिवाली जब आती है तो जिस दिन दीपोत्सव मनाया जाता है उसी दिन लक्ष्मी पूजन होता है और उसी दिन ही सारी तंत्र मंत्र की सारी क्रियाएं की जाती हैं। प्रेतनी की जो साधना है, ये साधना का सबसे अच्छा और सबसे बेहतर जो तरीका है वो ये है कि आप होली की रात्रि को 10-11 बजे कहीं जंगल में या कहीं एकांत में ऐसा बेर का पेड़, आप उसका पेड़ ढूंढें और उसके नीचे बैठ करके आप ये धन प्रेतनी की साधना को संपन्न करें। ये साधना होली की एक ही रात्रि में यानी कि 2 से 3 घंटे के अंदर ही अंदर पूरे तरीके से ये सिद्ध हो जाती है। शक्ति का आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा और आपके उसके वचन हो जाएंगे, उसके हिसाब से वो सारे काम करेगी। इसका विधि विधान है, रुद्राक्ष की माला लेनी है, रात्रि काल में सरसों के तेल का, कड़वा तेल जिसे बोला जाता है, उसका दीपक आपको जलाना है और बेरी के पेड़ के नीचे आप ये साधना करनी है। अगर बाई चांस आप लोग ये बेरी के पेड़ के नीचे ना कर पाएँ तो आप कहीं घर में या कमरे में या छत पर एकांत जगह में आप ये साधना संपन्न कर सकते हैं। 10-11 बजे के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सात्विक तुम्हें रहना है, शराब नहीं पीनी है, अंडा मीट मांस मछली नहीं खाना है। इसमें अगर आप तामसिक करते हैं तो आपको इसमें मुर्गे का मांस और शराब जो है, देसी शराब जो भोग में देनी है। अगर आप इसे सात्विक करते हैं तो आपको इसमें मिठाई का, लड्डू का आपको इसको भोग देना है। ये दोनों तरह से साधना हो जाती है। धन प्रेतनी जो है काम करती है धन देने का। नोटों की बारिश के लिए हम हर होली और दिवाली पे जो एक प्रयोग देते हैं, ये वही प्रयोग है। ये प्रयोग आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत मिल जाएगा। पेड ग्रुप में ये साधना आपको मिल जाएगी। मार्च वाला जो पेड ग्रुप है उसमें आपको ये साधना मिल जाएगी। तो इस बार हमारा जो पेड ग्रुप होगा वो जल्दी शुरू हो जाएगा क्योंकि होली जो है वो 3 मार्च को हो रही है। तो 3 मार्च को जो भी साधनाएं होंगी उनकी तैयारी आपको पहले से करनी होगी। तो लगभग हमारा जो ग्रुप है वो 25 फरवरी को आप इस ग्रुप को ले सकते हैं। 25 फरवरी से हमारा ग्रुप तैयार होगा। आप लोग 25 फरवरी से ग्रुप ले सकते हैं। उसमें आपकी सभी साधनाएं आपको एक साथ भेज दी जाएंगी। मतलब जो होली वाली साधना है वो सारी साधनाएं आपको उपलब्ध मिलेंगे क्योंकि ये महीना 28 का है तो 3 दिन इधर कम हो जाते हैं। जो अप्सरा साधना करना चाहते हो वो लोग कामेक्षी अप्सरा की साधना होली की रात्रि को कर सकते हैं। कामुक अप्सरा होती है वो भी एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है। 2 से 3 घंटे का इसका भी अनुष्ठान लगता है। इसी में ये बहुत लोगों को सिद्ध हुई है। भोग का आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी घर परिवार में आराम से रह लेगी, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं देगी। इसका भोग का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप इसे काम लोगे आप इसे भोग दे दोगे।
भोग देने के बाद में ये आपका काम कर देगी, या आप इसे पहले काम करवा सकते हैं, बाद में भोग दे सकते हैं। डरना आपको इस साधना में नहीं है। इसमें भी डरावने अनुभव हो सकते हैं, बहुत तरह के आंधी तूफान आ सकते हैं, ओले बरस सकते हैं, शोले बरस सकते हैं, जोर से हंसने की, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें इसमें आ सकती हैं, और इस तरह के बहुत से जो अनुभव है ना वो इसमें हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको बस स्थिर होकर के बैठे रहना है। 21 माला का इसका जाप होगा, आपको इसका पूरा जाप कंप्लीट करना है। जाप कंप्लीट करने के बाद जब शक्ति प्रकट होती है, एक साधारण स्त्री के स्वरूप में ये दिखाई देगी, या तो सफ़ेद या लाल वस्त्रों में। स्त्री आपके आसपास घूमने लगेगी। आपको समझ लेना है कि प्रेतनी आ चुकी है। ये जब आपसे वार्तालाप शुरू करेगी तो आपको इससे वार्तालाप शुरू करना है। या ये आ जाती है, आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, तो आपको दाना माला रोक देनी है और इससे बातचीत करनी है। इसका नाम पूछना है। नाम पूछने के बाद फिर आपको इससे आगे काम लेना है। ठीक है, वचन वगैरह ले लेने हैं, सारे वचन लेके अपने साथ रखना है। और इससे कोई निशानी भी आप मांग सकते हो, ये अंगूठी वगैरह कोई रत्न आपको दे जाएगी। सभी शक्तियाँ दे जाती हैं निशानी के तौर पर। ठीक है, तो शक्तियाँ ऐसे भी दे जाती हैं बहुत सी चीज़ें। कोई नोट आप इससे मांग सकते हो, या उस मतलब वचन होने के बाद में आप इससे कोई पैसा, धन, कुछ थोड़ा बहुत आप मंगाना चाहते हो, तो वो शक्ति तुरंत के तुरंत ले आती है। ये स्पेशली आजकल जो नोटों की बारिश चल रही है, ये उसी क्रिया के लिए है। धन प्रेतनी की साधना स्पेशली नोटों की बारिश के लिए साधना है। धन वर्षा का काम इससे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये आवश्यकता पड़ने पर केवल रोकेगी नहीं, लेकिन दिखाने के लिए ये पूरा कमरा भर के आपको दे सकती है, दिखा सकती है। आप लाखों करोड़ों रुपए से मंगा सकते हैं, लेकिन वो कुछ पल, कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए रहेंगे, वापस से फिर जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। ठीक है, ये धन, छोटा मोटा धन होगा वो आपको ला करके दे सकती है, लेकिन बड़ा पेमेंट जो है ये नहीं रोकती है, लेकिन आप इसे मंगा सकते हैं। धन प्रेतनी की साधना है, बहुत ही दुर्लभ और रेयर साधनाओं में आती है। आप इसे आराम से सिद्ध कर सकते हैं, परिवार के साथ, फैमिली के साथ। इस साधना के बारे में आप में से किसी भी भाई को कोई जानकारी चाहिए हो, तो वो हमारे जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे इसकी सारे विधि विधान पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आदेश।